अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टॉरस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा होने वाला है। इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको बड़ी अच्छी किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बड़े अच्छे किस्म के मौक़े मिल सकते हैं। आपकी धन दौलत, आपके रुपए पैसे के मामलात एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चलते मालूम हो सकते हैं। आप अगर अपनी लव लाइफ, अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी, अपनी रूहानी ज़िंदगी, बैरून मुल्क सफरी मामलात, रिश्तेदारों से ताल्लुकात, आपकी लाइफ में मौजूद परेशानियों के हवाले से जानना चाहते हैं कि आपके इन शोबाजात से वाबस्ता मसाइल नवंबर में कैसे हल हो सकते हैं या इनमें कैसा बदलाव आ सकता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ टॉरियंस ख़वातीन व हज़रात, नवंबर का माह आपकी ज़िंदगी में खासा हल्ला गुल्ला और एंटरटेनमेंट लाने का बायस बनेगा। आप इस माह में खासे एक्साइटेड भी दिखाई दे सकते हैं और आप चीज़ों के हवाले से एग्रेशन का मुजाहरा करते भी पाए जा सकते हैं। ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखते हैं और गुस्से के तेज़ हैं, ज़िद्दीपन जिनमें ज़्यादा पाया जाता है, आपको इस माह में थोड़ी ज़्यादा एहतियात करने की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि इस माह में आपके ज़ायचे के पहले घर में यूरानस अपनी रुज्जत का आगाज़ करेगा, जिससे 8 नवंबर के बाद से आप नित नए ख्यालात से पुर होंगे और ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन आपको नए तजर्बात करने, नए एक्सपेरिमेंट करने और अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाने के लिए कुछ बेसिक्स चीज़ों को ज़रूर मलहूज़े खातिर रखना होगा। स्पेशली आपको अपनी ज़िद, अनापरस्ती और हठधर्मी को कंट्रोल में रख कर चलना फ़ायदा दे सकता है। यूरानस जो कि जदीद दुनिया का स्यारा माना जाता है, जदीद दुनिया का प्लैनेट माना जाता है, एक ऐसा स्यारा है जो हालात व वाक़यात को यकसर तब्दील करता है, गैर मुतवक्को तौर पर चीज़ों को बेहतर करता है या बदतर करने की भी सलाहियत रखता है। यूरानस इस माह में, नवंबर के माह में 8 नवंबर को अपनी उल्टी गर्दिश आपके ज़ायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में शुरू कर रहा है। गो कि यूरानस इससे पहले रेट्रोग्रेड में था, लेकिन अब 8 नवंबर को यूरानस एक दफ़ा फिर उल्टी गर्दिश में रेट्रोग्रेड मोशन में आपके ज़ायचे के पहले घर में एंटर होगा, जिससे आपको अपने राजों की हिफाजत और सलामती का भी भरपूर ख्याल रखना होगा, अपनी सेहत पर तवज्जो देनी होगी और अपनी ज़िंदगी में नए एडवेंचर से गुरेज करना होगा। आपके लिए नवंबर का माह ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से, प्लान करने के हवाले से अच्छा रहेगा। आपके दिल दिमाग पर नित नए ख्यालात भी सवार हो सकते हैं, लेकिन आपको ये बात से नशीन रखनी चाहिए कि यूरानस उल्टी गर्दिश में होगा, जिससे हो सकता है आपको वो नताइज ना मिलें या वो रिजल्ट्स ना मिलें जिनकी आप तवक्को करके कुछ अपनी लाइफ के बारे में, पर्सनल ग्रोथ के बारे में, अपनी तख्लीकी और क्रिएटिव सलाहियतों के बारे में कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं या उनके बलबूते पर कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखनी होगी कि हो सकता है आपको डिले, इल्तिवा, ताख़ीर, तातुल का सामना हो और चीज़ें आपकी मन मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक आगे न बढ़ें। अगर हम आपकी लव लाइफ और मोहब्बत के शोबे की बात करें तो इस माह में सूरज तकरीबन 22 नवंबर तक आपके ज़ायचे के 7वें घर में क़याम पज़ीर रहेगा और 7 नवंबर से वीनस यानी ज़ोहरा स्यारा भी आपके ज़ायचे के 7वें घर में सूरज को ज्वाइन कर लेगा। गो के ये दोनों स्यारे आपके ज़ायचे के 7वें घर में यानी बुर्ज अक़रब में कुछ ज़्यादा बाक़ुवत नहीं होते लेकिन मनफी भी नहीं होते, यानी एक दरमियानी पोजीशन में रहते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि आपके लिए 7वां घर, आपका मोहब्बत का घर, आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ का शोबा इस माह में मुस्बत नवीयत की तब्दीलियों का मरकज बन सकता है। अलबत्ता इसमें आपकी अपनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, आपका पर्सनल इंटरेस्ट बड़ा मानी रखेगा। आप इस माह में अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में अगर दिलचस्पी लेंगे, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मामलात को हल करने के लिए या मसाइल से निजात हासिल करने के लिए कुछ स्ट्रगल करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको मुस्बत नताइज मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ हिलजुल न की, खुद कुछ करने की कोशिश न की या खुद कोई इनिशिएटिव न लिया, तो हो सकता है चीजें जैसे चलती हैं वैसी ही चलती रहें। अलबत्ता 19 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक थोड़ा सा क्रूशल वक्त होगा, क्योंकि मरकरी आपके ज़ायचे के 7वें घर में एस्टूरेशन में रेट्रोग्रेड हालत में होगा। मरकरी की रुजत बुर्ज अक़रब में 19 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक राब्तों में कमी पैदा कर सकती है, प्लान्स पर अमल दरामद करने में मसाइल हो सकते हैं या लव लाइफ या मैरिड लाइफ में बातचीत में गुफ्तगू शनीद करते हुए आपसे कुछ गलतियां सरजद हो सकती हैं, जिससे पार्टिकुलरली आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ में जो रिलेशंस हैं उनमें हो सकता है थोड़ा खलफिशार पैदा हो जाए। आपको इस माह में खुसूसी तौर
तौर पर 19 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक खुद को मवाफकाना रवैया इख्तियार करना चाहिए, दूसरों को सुनना चाहिए, अपने जो आपके प्यारे लोग हैं उनकी बातों को सुने, उनके मसाइल को समझें, उनकी दिली मंशाओं को समझने की कोशिश करें और उनकी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उनको भी ज़रूर मलूज़े खातिर रखें। ऐसा ना हो कि आप अपनी ही धुन में आगे बढ़ते हुए अपनी तवक्कुआत और अपनी डिज़ायर, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ों को बेहतर करने के लिए अंधाधुंध आगे बढ़ते जाएं और उसके बरक्स आपके जो अपोजिट शख्सियत है, आपके जो सिन्फ़ मुखालिफ है, वो किसी और मसले में गिरफ्तार हो। आपको चाहिए कि इस माह में अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में बेहतरी पैदा करने के लिए ज़रूर एफर्ट्स करें और कोशिश करें कि अपने साथी को बात करने का मौका दें, अपने ख्यालात को एक्सप्रेस करने का मौका दें और अपने जो जज्बात हैं उसके इजहार का मौका दें। ये चीज़ें आपके रिश्ते को ज़्यादा बेहतर और मजबूत कर सकती हैं। मोहब्बत के मामलात में इस दवाजी ज़िंदगी में नए आगाज़ के लिए हो सकता है कोई बड़ी तब्दीली आपको न मिले, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। इस माह में आपको अपनी धन दौलत, अपने माली मामलात, अपने रुपए पैसे के हवाले से प्लूटो के असरात का सामना रहेगा। प्लूटो आपके ज़ायचे के 10वें घर में तमाम माह गर्दिश पजीर रहेगा, जो इनकलाबी रुझानात पैदा कर सकता है, जो आप में ऐसी आतिश और ऐसी स्पिरिट पैदा कर सकता है कि आप अपनी मौजूदा प्रोफेशनल ज़िंदगी और माली हवाले से अपने मामलात को बदलने के लिए कोशिश करें। अलबत्ता आपको पॉजिटिव तरीक़ों का इंतखाब करना चाहिए, मनफी तरीक़ों से दूर रहना चाहिए। आपको अपनी धन दौलत और माली मामलात के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने अंदर के लालच और हिर्स व हवस को भी काबू में रखना होगा, वरना प्लूटो एक ऐसा सितारा है जो इंसान को तबाही की तरफ धकेल देता है। यानी यूं कहा जा सकता है कि नवंबर के माह में आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी और कारोबारी जिंदगी में अपने साथ के लोगों के साथ, अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, प्रोफेशनल माहौल में आपको अपनी प्रोफेशनल एफिशिएंसी का मुजाहरा करना होगा। आपको जल्दबाजी के रुझानात से गुरेज करना होगा और चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना होगा। प्लूटो इस बात की निशानदेही करता है कि आपको रिसर्च बेस पर आगे बढ़ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी धन दौलत के मामलात में ज़्यादा फ़ायदे दे सकता है। इस माह में यानी नवंबर के माह में आपकी जो ख़ानदानी ज़िंदगी, आपकी फैमिली लाइफ और ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं, आपकी ससुराली लाइफ के हवाले से पॉजिटिव खबरें मिल सकती हैं। स्पेशली 22 नवंबर के बाद जो महीने का अख्तिताम होगा वो आपको घरेलू जिंदगी में कोई बड़ी खुशी या खुशखबरी दिलवा सकता है, चाहे आपके विरासती मामला लटके हुए हैं या आपके जो वालिदैन से ताल्लुकात है, रिलेशंस है या ससुराली जिंदगी में जो मसाइल हैं वो आप 22 नवंबर के बाद अच्छे तरीके से हल होते देख सकते हैं। आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी ससुराली ज़िंदगी के घर में सूरज का क़याम इस बात को इंडिकेट करता है कि 22 नवंबर के बाद आप एक डिसाइसिव किस्म के, एक मंतकी किस्म के, एक लॉजिकल किस्म के डिसीजन की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसका ताल्लुक आपके ख़ानदान से हो, आपकी फैमिली से, फैमिली एसेट्स, फैमिली बिजनेस और इसके अलावा लाइफ पार्टनर के माली मामलात से हो। आप इन मामलात में 22 नवंबर के बाद ज़्यादा गहरे तरीके से इन्वॉल्व होते दिखाई दे सकते हैं और आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा मार्स तमाम माह आपके ज़ायचे के 8वें घर में यानी सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन में क़याम पज़ीर रहेगा, जो खासी एक्साइटमेंट पैदा करेगा और आपको घर से गहरी वाबस्तगी अता करेगा। आप बातों से ज़्यादा प्रैक्टिकली कुछ करने के मूड में नज़र आ सकते हैं। अलबत्ता आपको 10 नवंबर से 19 नवंबर तक थोड़ी एहतियात करनी होगी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में मरकरी रेट्रोग्रेड होगा और आपके ज़ायचे के 8वें घर में होगा। ये आपको ससुराली जिंदगी में बदकलामी की तरफ ले जा सकता है या आपके जज्बात में थोड़ी तेजी पैदा कर सकता है और आपको अथुल पथुल वाली कैफियत दे सकता है। ससुराली जिंदगी और खानदानी जिंदगी में मरकरी के रेट्रोग्रेड के अलावा आपके लिए सब पॉजिटिव होने जा रहा है, जिससे आपको पूरी उम्मीद रहना चाहिए। इस माह में आपकी सोशल जिंदगी के घर में 28 नवंबर से सैटर्न अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा, जो कि एक पॉजिटिव बात है, जिससे दोस्ताना जिंदगी में चीजें बेहतर हो सकती हैं। सोशल सतह पर आपको ज्यादा पजीराई मिल सकती है, आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ सकती है, आपको ज्यादा पसंद किया जा सकता है और आपके दोस्तों की तादाद में इजाफा हो सकता है। यानी दोस्ताना जिंदगी में जो इससे पहले मसाइल थे वो हल होकर एक मुस्बत और नई शक्ल में आगे बढ़ सकते हैं। अलबत्ता बदस्तूर नेपच्यून इस तमाम माह में रेट्रोग्रेड हालत में स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन में रहेगा, जिससे धोखे वगैरह, साजिशों और प्रोपेगेंडे वगैरह का खतरा हो सकता है, जिसमें आपको मोहतात रहना होगा। आपको बेवकूफ़ दोस्तों से ज़रूर एक स्पेस और फासला रखना चाहिए, एक डिस्टेंस रखना चाहिए। अलबत्ता ज़ोल का रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना आपकी सोशल ज़िंदगी में एक अच्छे वक्त की नवीद सुना रहा है। नवंबर का माह आपके लिए खासा इंटरेस्टिंग और खासा हलचल पैदा करने वाला रहेगा। इस माह में आपको अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में जहाँ बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं, वहीं आपको अपनी मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी में भी
मुस्बत एक्टिविटीज होती दिखाई दे सकती हैं। अलबत्ता आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने रुपए पैसे के मामलात में, अपने बाज़ ताल्लुकात में संभल कर और चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे लेकर बढ़ने की जरूरत होगी। यानी अंधाधुंध आपको इस माह में कुछ भी नहीं करना। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।